एक ऐसी कंपनी जो बिल्ड क्वालिटी में जीरो लेकिन सेल में हमेशा रहती है हीरो। तो इस तरह से ना अब उसका ऑलमोस्ट हर सेगमेंट पे कब्जा होता जा रहा है धीरे धीरे, और हर सेगमेंट में कई गाड़ियां हैं उसके पास। हाँ, आज की डेट में ना सस्ता होना अच्छा नहीं लगता। आज की डेट में सबको चाहिए भाई मेरे पास 50 लाख की गाड़ी है या मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं भाई, आज का वीडियो बनाने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो बिल्ड क्वालिटी में जीरो लेकिन सेल में हमेशा रहती है हीरो। तो बात आप समझ ही गए होंगे कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं। तो भाई बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की। आज की डेट में मतलब उसकी सेल सबसे ज़्यादा सेल होती है इंडिया के अंदर। और अगर लास्ट मंथ की फिगर देखेंगे तो वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप शॉक्ड होंगे कि क्या सेल कर रही है और उसके पीछे क्या कारण है। आज उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी दूसरी कंपनियां जो है वो कहाँ पे मार खा रही हैं, उनको क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और प्लस कौन सी टॉप 10 कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा सेल कर रही हैं इंडिया में, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। टॉप 10 में वैसे बहुत कम आने वाली हैं, सबकी जितनी भी सेल है सारी खा जाती है मारुति सुजुकी वैसे तो, पर फिर भी सबकी फिगर एक बार देखेंगे और जानेंगे उसके बारे में भी। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई टॉप 10 में कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं। तो टॉप 10 में हम बात करते हैं सबसे पहले जो मारुति सुजुकी की। तो आपको पता ही है भाई सबसे ज़्यादा सेल इसी की होती है। और पहले फिगर की बात करते हैं, देन उसके बाद फिर रीजन क्या क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है भाई जुलाई मंथ में जो सेल हुई है मारुति सुजुकी की वो हुई है 1,52,126 यूनिट्स। और जुलाई 2022 में जो हुई थी तो वो हुई थी 1,42,850 यूनिट्स। मतलब जो 6.5% लगभग इसने जो है ग्रोथ करी है 2023 जुलाई मंथ में। और टोटल जो शेयर है इसके, टोटल सेल जो है गाड़ियों की उसका 43% अकेली यही लेके जा रही है। और 43 मतलब आप ये समझ लो बाकियों पे जो बचा वो 57 बचा, और उसमें सारी कंपनी आ गई अपनी। टाटा मोटर्स भी आ जाएगी उसमें, Hyundai भी आएगी उसमें, आपका महिंद्रा भी आएगी, बड़ी बड़ी सारी कंपनी है, होंडा आ जाएगी। तो सारी कंपनी ऑलमोस्ट आ गई। अब सेकंड नंबर पर जो रहती है Hyundai, काफ़ी टाइम से चल रही है। तो Hyundai की जो सेल हुई है वो हुई है 50,701 यूनिट इस साल। और लास्ट साल भी इसकी ऑलमोस्ट सेम ही फिगर थी, वो थी 50,500। मतलब इस साल 200 कार इसकी जो है ज़्यादा सेल हो गई हैं। और तीसरे नंबर पे टाटा है। टाटा भी तीसरे नंबर पे बहुत टाइम से चल रहा है। इसको भी मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो टाटा की जो सेल हुई है वो हुई है 47,630। और लास्ट ईयर जो हुई थी 47,506। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही सेल है, वही 200 यूनिट के आसपास एक ऊपर गई है बस। तो ये भी मतलब वहीं पे है जहाँ पे लास्ट ईयर थी, उसी जुलाई में उसी जगह इस साल भी है। चौथे नंबर पे भाई अपनी महिंद्रा है। महिंद्रा की 36,200 यूनिट है और लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है इसने। 30% सेल इसकी बढ़ी है। तो उसका रीज़न क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। बाकी इसके बाद टोयोटा, काफ़ी अच्छी सेल है इसकी भी, 20,759 और 19,693 लास्ट ईयर थी। तो इसकी भी ग्रोथ अच्छी हुई है, लगभग 5-5.5% के आसपास सेल ग्रोथ की है इसने। किया की जो सेल है वो डाउन हुई है लास्ट ईयर से। 20,000 यूनिट इसने सेल करी है, लास्ट ईयर से लगभग 2,000 यूनिट कम हो गई है। और इसके बाद MG आ गई। तो MG ने जो है ग्रोथ की है काफ़ी अच्छी, लेकिन यूनिट की अगर बात करें तो बहुत कम है। 5,000 यूनिट सेल हुई है बस जुलाई मंथ में, और लास्ट ईयर 4,000 हुई थी। तो मतलब ग्रोथ तो हुई है पर उतनी अच्छी भी नहीं हुई है। और इसके बाद होंडा अब देखो कहाँ पहुँच चुका है। तो होंडा MG से भी नीचे आ गया है, 4,864 यूनिट हुई हैं। और लास्ट ईयर उसकी 6,784 यूनिट हुई थी। मतलब पूरा 28% कम हो गई है इसकी सेल। इसके बाद स्कोडा आती है 9 नंबर पे। तो स्कोडा की जो सेल हुई है वो हुई है 4,200 यूनिट। इसकी भी लास्ट ईयर से जो है डाउन हुई है सेल। इसके बाद 10th नंबर पे है Volkswagen। तो भाई इसकी जो सेल हुई है 3,814। इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है Volkswagen ने इस बार। तो ये 30% के आसपास इसने जो है ग्रोथ करी है। तो जी ये तो हो गई लगभग टॉप 10 कंपनीज अपनी जो सबसे अच्छी सेल कर रही हैं इंडिया के अंदर।
लेकिन लास्ट वाली के अगर यूनिट्स देखोगे तो बहुत कम है उनके। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं भाई मारुति सुजुकी की के उसके सेल इतनी अच्छी होने के क्या रीज़न है। तो मारुति सुजुकी का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है भाई ये ना वैरायटीज़ बहुत है इसके पास। अब हैचबैक में ही अगर आप जाओगे तो अल्टो हो गई, उसके बाद एस्प्रेसो आ गई, सेलेरियो आ गई, वैगन आर आ गई। कस्टमर के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है और हैचबैक में इसने ना एक कब्जा कर रखा है जो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास खरीदता है उस पर। दूसरी चीज़ है माइलेज, और माइलेज के चक्कर में ये बिल्ड क्वालिटी वगैरह चाहे कैसी भी दें लोगों को उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को चाहिए माइलेज। तो इन्होंने बड़े अच्छे से जो अपनी इंडियन मार्केट है उसको रीड कर लिया कि भाई नहीं, यहाँ पे जो क्या बिकेगा वही देना है। तो इन्होंने माइलेज के चक्कर में चाहे गाड़ी को हल्का किया और माइलेज अच्छा दिया गाड़ी का। प्लस दूसरी जो बड़ी रीज़न रहा है वो इसी ईयर का इनका, तो लास्ट ईयर से इन्होंने देखो 4 गाड़ियाँ लॉन्च कर दी हैं। सबसे पहली आप बात करो तो आपकी इन्होंने लॉन्च करी थी ग्रैंड विटारा। उसके इतनी हाइप हुई थी, उसके बाद से उसकी सेल काफ़ी अच्छी हुई। जब 4 गाड़ी आप लॉन्च करोगे एक साल के अंदर तो उसका असर सीधा सेल पे आता है, क्योंकि हर आदमी को ना नई गाड़ी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके बाद में फिर इन्होंने फ्रोंक्स करी, फ्रोंक्स के बाद जिमनी के बाद अब इन्विक्टो। तो 4 गाड़ियाँ इन्होंने लॉन्च कर दी हैं एक साल के अंदर ऑलमोस्ट। और देखो आज का जो ट्रेंड है ना, आजकल का ट्रेंड ये है कि कोई भी ना जो पहले से लॉन्च हुई गाड़ी है उस पे नहीं जाना चाहता। जैसे कुछ नया लॉन्च होता है तो उसको यूनिक फील होता है। आजकल वो भेड़ा चाल वाला जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। लोग यूनिक फील करना चाहते हैं कि मेरे पास चीज़ हो वो, तो फिर वो कम लोगों के पास हो। हाँ। मतलब हर दूसरे बंदे के पास वो चीज़ ना हो। हाँ। तो पहले क्या होता था, मेरे वो रिश्तेदार के पास ये वाली गाड़ी है तो मैं भी वही लूँगा, फिर ऐसे ही चलते चलते पूरी चेन बन जाती थी। बट आज की डेट में लोग अपने आप को अलग दिखाना ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि भाई हाँ। मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ। हाँ। तो उसका फ़ायदा भी मारुति ने ही उठाया है कि नए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट दो। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है एक तो इनका। दूसरा जैसे बात करें अगर हम Hyundai की, तो Hyundai की सेल मतलब सेकंड नंबर पे रहती है। और उसका जो एक रीज़न है, उसने ना बहुत पिछले टाइम से कोई नई गाड़ी मतलब नए नाम से कोई गाड़ी लेके नहीं आए थे। एक्स्ट्रा आते ही 7,000 सेल कर गई एक महीने के अंदर उनकी, और वो लगभग तीसरे स्थान पे होगी, क्योंकि क्रेटा के बाद उनकी i10 नियोज रहती थी सेकंड नंबर पे, और अब एक्स्ट्रा आ गई। तो एक्स्ट्रा नियोज से ऊपर निकल जाएगी अब, ये तो आने वाले जहाँ तक है, हाँ आने वाले मंथ्स में पता चल जाएगा। बाकी अगर वो एक्स्ट्रा को अभी लॉन्च ना करते तो उनकी सेल और डाउन होने वाली थी। और अब टाटा मोटर्स क्या कमियां कर रहा है, टाटा मोटर्स अपनी उन्हीं गाड़ियों को घुमा के उन्हीं के वेरिएंट निकाले जा रहा है। उन्हीं में कभी डार्क एडिशन ले आता है, कभी ब्लू एडिशन, कभी कोई सा एडिशन। अरे भाई थोड़ा सा कुछ अलग वैरायटी लेकर आओ। तो मतलब लोग उस पर जाएंगे, पकड़ेंगे उसे। अल्ट्रोज आई थी भाई, एकदम लोगों ने खरीदी। हाँ। और अच्छी सेल हुई उसकी गाड़ी की। टियागो छोड़ के एकदम अल्ट्रोज पे, और कई लोग जैसे प्रीमियम हैचबैक में दूसरी कंपनीज पे जाने वाले थे, हाँ। वो भी अल्ट्रोज पे मूव हुए थे। बिल्कुल, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ना सबसे बड़ी ये कमी अपनी कर रहा है कि वो कुछ नई चीज़ लॉन्च ना करके वो पुराने नाम को यूज करना चाह रहा है, जो अभी उतना नहीं चल रहा है। पहले एक टाइम होता था जब पुरानी चीज़ कोई रीनेम करके आप लॉन्च करते थे, फेस लिफ्ट करके लॉन्च करते थे, वो चलता था। हाँ। वो 1-1.5 साल पुराना ट्रेंड था। बट इस साल का जो ट्रेंड है वो है नए प्रोडक्ट। बिल्कुल, इसके साथ साथ और जो कमी है टाटा मोटर्स की, वो मुझे जो लगती है, जैसे कि उन्होंने भाई एक एंट्री लेवल हैचबैक निकाल दी थी टाटा नैनो, और जब वो थोड़ा सा उनको लगा फ्लॉप हो रही है, सेल कम हो रही है, उन्होंने एकदम डिसकंटिन्यू कर दिया, ना कि उसको अपग्रेड करते, थोड़ा बहुत उसमें और चेंजेस करते। जो कमियाँ थी वैसे उन्होंने काफ़ी सुधार करा था। और दूसरा मार्केटिंग का जो उनका फंडा था उस गाड़ी के लिए, तो वो थोड़ा उनका गलत था कि चीपेस्ट कार या फिर इस तरह का जो उन्होंने दिया था सबसे सस्ती गाड़ी, तो वो चीज़ हाँ, आज की डेट में ना सस्ता होना अच्छा नहीं लगता। आज की डेट में सबको चाहिए भाई मेरे पास 50 लाख की गाड़ी है या मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है। वो मतलब पैसे से वैल्यू जज करते हैं आज की डेट में। हाँ। ना कि उसके क्वालिटी से। राइट। तो ये तो हो गई चलो टाटा मोटर्स की। अब बात करते हैं भाई महिंद्रा की। महिंद्रा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, उसका रीजन जो है वो भी साफ है। देखो थार निकाली 4x4, उसके बाद थार 4x2 लिया है जिसकी बहुत अच्छी सेल है, और अभी तक उसकी जो है मतलब वेटिंग चल रही है डीजल में। हाँ।
प्लस उसके बाद में जो उन्होंने अगली गाड़ी निकाली है, जैसे स्कॉर्पियो एन आ गई, फिर बोलेरो के उन्होंने 2 कर दिए। क्लासिक तो रखी जो पुरानी थी, उसके साथ साथ में उन्होंने नियो कर दी। हाँ। जो ट्यूबी थी उसी को बदल के नियो कर दिया और नाम चेंज करती, देखो उस गाड़ी की सेल हो रही है। जबकि ट्यूबी में सेल नहीं हो रही थी। ट्यूबी में उसकी सेल नहीं हो रही थी। और सेम ऐसे ही उन्होंने स्कॉर्पियो के साथ किया। एन की सेल अच्छी हो रही है और क्लासिक की थोड़ी कम है, पर दोनों गाड़ियाँ सेल हो रही है अच्छी। देखो नाम यूज करना, पुराना नाम यूज करना टाटा को महिंद्रा से सीखना चाहिए। हाँ। नाम पुराने ही यूज करे, नया कुछ नहीं लाया। थार पहले से मार्केट में थी, स्कॉर्पियो पहले से मार्केट में थी, बोलेरो पहले से मार्केट में थी, बट सबके नए वर्जन, मतलब टोटली डिफरेंट वर्जन निकाल दिए। हाँ। टोटली डिफरेंट निकालने का फायदा ये हुआ, उनको वहाँ पे वो चीज़ भी समझ आ गई कि अगर वो सिर्फ फेस लिफ्ट कह के निकालते ना उसको, हाँ। स्कॉर्पियो को या बोलेरो को, तो नहीं चलने वाली थी। उन्होंने वो तो रखी साथ में अलग वर्जन और निकाल दिया, तो उससे फायदा हो गया उनको, और उनको समझ भी आ गया कि भाई नया करके ही चलेगा। हाँ। बाकी इसके बाद टोयोटा ने भी अच्छी सेल करी है, मतलब ग्रोथ करी है, लगभग 1000 यूनिट ज़्यादा बेची है। तो उसने भी ना कुछ वैरायटी लेकर आया है। जैसे कि आप ये देख लो, ग्रैंड विटारा की जो दूसरी निकाली थी उसने, हाई राइडर हो गई। उसके बाद हाई क्रॉस आई, इनोवा। हाँ, तो इनोवा को नया लुक दे दिया। हाँ, नया लुक दे दिया एकदम, लोग उस पर मतलब गए। और इनोवा की सेल उनकी सबसे पहले से अच्छी चलती है। इसके बाद में किया का जो है डाउन गया। किया का डाउन क्यों गया? क्योंकि उसने कुछ नया नहीं लाया मार्केट में। और किया का पहले अच्छा क्यों गया था? हाँ, लॉन्च करते ही धमाका किया था उसने। हाँ। क्यों किया था? क्योंकि किया करेंस आई थी उस टाइम पे। किया सेल्टोस की मैं बात कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि उस टाइम पे किया ने जो लॉन्च ही सबसे पहला प्रोडक्ट किया था वो यही किया था जिसकी डिमांड थी उस टाइम पे। हाँ। भाई एसयूवी सेगमेंट। हाँ। अब अगर हम बात करते हैं किया के बाद में, जैसे होंडा पे जाते हैं। होंडा की सेल क्यों डाउन हो गई? क्योंकि उसके पास एक ही सेगमेंट बच गया आज की डेट में, जो है सेडान। और उसके अलग ना उनके पास अभी हैचबैक में कोई ऐसी गाड़ी है, और एसयूवी में नहीं है। जो अभी आ रही है एक, वो अभी एलिवेट करके आ रही है। हाँ, लेकिन अभी उसका क्या है, प्राइस वगैरह भी नहीं दिया, उसमें कौन से वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, वो सब चीज़ें अभी उसमें नहीं पता है किसी को भी। अब देखो MG जैसी कंपनी भी ना होंडा से ऊपर सेल कर रही है। तो MG का जो मेन पॉइंट है, लास्ट ईयर तो मतलब उसको जब लॉन्च हुई थी कंपनी, तो भाई सीधा वो उस टाइम चाइना से अपना जो इंडिया का चल रहा था, तो उसकी वजह से लोगों ने एक थप्पा लगा दिया था कि भाई ये चाइनीज़ है। लेकिन जिन्होंने फिर वो खरीदी और यूज़ करी तो उनको अच्छी पसंद आई, और उसमें फीचर्स आपको जो है ज़्यादा अच्छे मिले। मतलब फिर उन्होंने अभी इलेक्ट्रिक पे भी उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया, तो इस वजह से उनके जो यूनिट्स अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बाकी फॉक्सवैगन और स्कोडा, उसमें ज़्यादा मतलब आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। सो गाइज, ये कुछ रीजन है, मतलब जो जितना मार्केट में आप दिखोगे, नया प्रोडक्ट दिखाओगे, उतना आपकी जो वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी सेल भी बढ़ेगी, और लोग ज़्यादा आपकी तरफ आएंगे। ये हमेशा मतलब पहले से ही होता आता है। अभी ये ज़्यादा हो गया गाड़ियों में को लेके भी। तो जितनी आप नई लॉन्च चला रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा सेल पे। और यही रीज़न है सबसे बड़ा। एक तो मारुति सुजुकी के पास क्या, अब वो ना इनमें गाड़ियाँ प्लस अब एसयूवी में भी आ गया। पहले उसके पास एक ही मात्र कॉम्पैक्ट एसयूवी थी, वो थी इसकी ब्रेजा। अब उसने जो है इसमें 3 कॉम्पैक्ट के साथ साथ एसयूवी में भी आ गया, मिड साइज एसयूवी में आ गया, और अभी ये उसके बाद ये निकाल दिए उसने इन्विक्टो। तो इस तरह से ना अब उसका ऑलमोस्ट हर सेगमेंट पे कब्जा होता जा रहा है धीरे धीरे, और हर सेगमेंट में कई गाड़ियां हैं उसके पास। हाँ, तो वो सबसे बड़ा जो है रीजन है सेल का, प्लस जो सर्विस है उसकी, वो एक मेन मुद्दा है। क्योंकि उसकी सर्विस आपको हर जगह मिलेगी। सर्विस तो टाटा मोटर्स की भी हर जगह मिलती है और hyundai की भी, लेकिन जो विश्वास है लोगों को वो उस पर ज़्यादा है, मारुति सुजुकी पे। सो गाइज, यही सारी कहानी है कि भाई बिल्ड क्वालिटी में 0 और फिर भी सेल में हीरो क्यों रहती है मारुति सुजुकी। तो वो उसके पीछे जो ये सारे रीजन है। एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।